क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा और यह अनंत ब्रह्मांड कहीं आपस में जुड़े हुए हैं? क्या यह संभव है कि हम सिर्फ मांस और हड्डियों का शरीर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं? आज की यह यात्रा हमें उस गहराई तक ले जाएगी जहां आत्मा और ब्रह्मांड का रहस्य एक हो जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंत में आप खुद को पहले से कहीं अधिक जानने लगेंगे। आत्मा, यह शब्द जितना छोटा है, इसका अर्थ उतना ही विशाल है। हिंदू दर्शन में आत्मा को परम तत्व का अंश माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, अहं ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह एक चेतन प्रकाश है जो शरीर रूपी पात्र में अस्थायी रूप से वास करता है। ब्रह्मांड अनंत, अपार और अकल्पनीय। लाखों आकाश गंगाएं, अरबों तारे, असंख्य ग्रह। लेकिन क्या यह सब बस एक संयोग है, या इसके पीछे कोई उच्च चेतना काम कर रही है? आधुनिक विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड एक विशेष नियमों के अनुसार संचालित होता है। वहीं ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। अब प्रश्न उठता है, आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध क्या है? आत्मा को ब्रह्मा का अंश कहा गया है, यानी जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति हमारे भीतर भी है। जब हम ध्यान करते हैं, चुप बैठते हैं, तो हम अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं। यह संबंध सिर्फ विचारों का नहीं, ऊर्जा का है। ध्यान वह मार्ग है जिससे आत्मा ब्रह्मांड की लय में सम्मिलित होती है। जब आप गहराई से श्वास पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने अंदर एक शांति, एक ऊर्जा को महसूस करते हैं। वह ऊर्जा ब्रह्मांड से आती है। हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड के साथ संवाद करते हैं। यह संवाद शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी अब यह स्वीकारने लगा है कि हम सभी चीजें ऊर्जा से बने हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर कण में चेतना का बीज छिपा होता है। अगर ब्रह्मांड ऊर्जा है और आत्मा भी ऊर्जा है, तो दोनों के बीच संवाद संभव है। यह विज्ञान और अध्यात्म का मिलन बिंदु है। प्राचीन ग्रीक और भारतीय दर्शनों में एक ही बात कही गई, अंदर जो है वही बाहर है। हमारे शरीर में वही तत्व है जो ब्रह्मांड में है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। जब कोई ध्यान में बैठता है, तो वह महसूस करता है कि उसके अंदर भी वही ब्रह्मांड है, वही सितारे, वही प्रकाश, वही शून्यता। आत्मा न शरीर के जन्म से शुरू होती है और न मृत्यु पर समाप्त होती है। यह तो एक यात्री है जो विभिन्न शरीरों और जन्मों के माध्यम से अनुभव प्राप्त करती है। ब्रह्मांड उसका मार्ग है और यह जीवन एक ठहराव। जब कोई आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तो वह अपने आप को सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का अंश समझता है। एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे क्योंकि वह रोज सुबह आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते थे। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा, आप हर दिन आकाश की ओर क्यों देखते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसी का अंश मैं हूँ। जब मैं मुस्कुराता हूँ, ब्रह्मांड भी मेरे साथ मुस्कुराता है। उस दिन युवक ने जाना, आत्मा और ब्रह्मांड अलग नहीं है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, एक संयोग, एक सपना, कोई संख्या बार बार दिखना, अचानक किसी का मिलना। ये सब आत्मा के ब्रह्मांड से संवाद के तरीके हैं। जब आत्मा शुद्ध होती है, तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते खोलता है। मन शांत हो तो ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। हम अंत में जहां पहुंचते हैं, वह यही है, आत्मा और ब्रह्मांड अलग नहीं। आप जो हैं, वही ब्रह्मांड है। जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं, जब आप भीतर की आवाज सुनते हैं, तो आप ब्रह्मांड को सुन रहे होते हैं। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हर पल आपके साथ है, क्योंकि वह आप ही है। ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है, जहां हर विचार, हर भावना एक कंपन के रूप में बह रही है।
जब आपकी आत्मा किसी गहरे भाव से स्पंदित होती है, प्रेम, करुणा, क्रोध या भय, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में एक लहर की तरह फैलती है और ब्रह्मांड उसी भाव को किसी न किसी रूप में वापस भेजता है। यही है कारण कि आप जो सोचते हैं वह घटित होता है। आत्मा और ब्रह्मांड के बीच यही है कंपन का नर्तन, एक डिवाइन डांस। आपका संकल्प, आपका इरादा, यह कोई छोटी चीज नहीं है। जब आत्मा सच्चे भाव से कुछ संकल्प लेती है तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। जैसे ही आप भीतर से पूरी आस्था के साथ कोई विचार भेजते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की शक्तियां उसे मूर्त रूप देने लगती हैं। यह मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत है। आत्मा जब साफ होती है तो उसका प्रभाव ब्रह्मांडीय व्यवस्था तक पहुंचता है। मृत्यु केवल एक बदलाव है, अंत नहीं। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा ब्रह्मांड में वापस समा जाती है। यह उसी तरह है जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। बहुत से अनुभवकर्ता जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) का अनुभव किया, उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक प्रकाश, एक ऊर्जा क्षेत्र और एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। वही है ब्रह्मांड, हमारा मूल स्थान। ओम कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड की कंपन का सार है। नासा द्वारा भेजे गए उपकरणों ने ब्रह्मांड में एक विशेष ह्यूम रिकॉर्ड किया जो ठीक उसी स्पंदन से मेल खाता है जिसे ऋषियों ने कहा। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ ट्यून हो जाती है। आप जब पेड़ से बात करते हैं, नदी के किनारे बैठते हैं या आकाश को निहारते हैं, तब आप आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। एक फूल जब खिलता है, एक पक्षी जब गाता है, यह सब ब्रह्मांड का संदेश होता है कि जीवन अभी भी सुंदर है। आत्मा और प्रकृति के बीच वह संबंध आत्मा को ब्रह्मांड की माँ जैसी गोद में ले आता है। 2023 में एक रिसर्च ने साबित किया कि DNA की संरचना ब्रह्मांडीय संरचनाओं से मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों को DNA के हीलिक्स पैटर्न और आकाशगंगा की स्पाइरल संरचना में समानता मिली। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा शरीर और ब्रह्मांड दोनों एक ही डिजाइन का हिस्सा हैं। आत्मा उस ऊर्जा की वाहक है जो इस डिजाइन को समझ सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसे सपने देखे जैसे वो किसी और समय में, किसी और स्थान पर थे और वो जगह इस पृथ्वी की नहीं थी। क्या हमारी आत्मा ने ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में भी जीवन जिया है? क्या आत्मा सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है? यह सवाल रहस्य में घिरे हैं, पर हर आत्मा में ब्रह्मांडीय स्मृति छिपी है जिसे ध्यान और साधना से जागृत किया जा सकता है। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर जन्म लेती है। ब्रह्मांड जब किसी कार्य को पूरा करना चाहता है तो वह एक आत्मा को चुनता है। यही कारण है कि कुछ लोग प्रेरित होते हैं, कुछ को अंदर से पुकार सुनाई देती है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो संभव है ब्रह्मांड ने भी आपको किसी उद्देश्य के लिए चुना हो। ब्रह्मांड से जुड़ने का रास्ता 5 आसान तरीके। ध्यान, दिन में कम से कम 15 मिनट मौन ध्यान करें। प्रकृति के संपर्क में रहें, रोज कुछ समय पेड़ों, नदियों या आकाश के नीचे बिताएं। ओम का उच्चारण करें, प्रतिदिन कम से कम 21 बार। आभार जताएं, ब्रह्मांड को हर दिन के लिए धन्यवाद कहें। भीतर की आवाज सुने, भीड़ नहीं, शांति में निर्णय लें। ब्रह्मांड हर क्षण आपसे संवाद कर रहा है, किसी संकेत के रूप में, किसी संयोग के रूप में, किसी भाव के रूप में। आत्मा वह एंटीना है जो ब्रह्मांड की तरंगों को पकड़ सकती है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो बाहर की आवाजें शांत होती हैं और तब ब्रह्मांड बोलता है। सुनिए उसे, समझिए उसे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपकी आत्मा में सांस ले रहा है। अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुमने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और अगर तुम खुद से दूर हो तो ब्रह्मांड भी तुमसे दूर हो जाएगा। क्या ब्रह्मांड सिर्फ तारों और ग्रहों से बना एक मशीनी ढांचा है? नहीं। कुछ वैज्ञानिक और ऋषि यह मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक चेतन सत्ता है, एक जीवित इकाई।
यह चेतना हर तारे, हर ग्रह और हर जीव में व्याप्त है। जब आप कुछ फील करते हैं, कोई आने वाला खतरा, कोई अच्छा या बुरा पल, तो वह सिर्फ आपके मन की नहीं, ब्रह्मांड की चेतना की चेतावनी होती है। आत्मा ब्रह्मांड की इस चेतना की सबसे करीबी मित्र होती है। जब आपको अचानक कोई समाधान मिल जाता है, जब बिना किसी वजह के किसी इंसान से मिलने का मन करता है, जब कोई चीज होने से पहले उसका आभास हो जाता है, ये सब इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान है। यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद है। जब मन शांत होता है, अंतर्ज्ञान तेज होता है, और यही अंतर्ज्ञान ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। कभी कभी आत्मा को ब्रह्मांड से संदेश सपनों के जरिए मिलते हैं। ये सामान्य सपने नहीं होते, इनमें गहराई होती है, प्रतीक होते हैं। कोई पुराना मंदिर, अनजान मार्ग, कोई दिव्य प्रकाश या कोई अजनबी जो कोई मंत्र कहता है, ये सब ब्रह्मांड की ओर से आपकी आत्मा के लिए संकेत होते हैं। ऐसी स्थितियों में उन्हें लिखना, समझना और मनन करना जरूरी होता है। हर आत्मा अपने भीतर कुछ गुप्त यादें लेकर चलती है, जिसे आम भाषा में पास्ट लाइफ मेमोरी या सोल ब्लूप्रिंट कहते हैं। जब आप किसी जगह पहली बार जाते हैं और अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जब किसी अनजान व्यक्ति को देखकर लगता है कि आप उसे पहले से जानते हैं, ये सब आत्मा की ब्रह्मांडीय स्मृतियां हैं। यह सिद्ध करता है कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच यात्रा का पुराना संबंध है। जैसे रेडियो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, वैसे ही आत्मा भी। अगर आत्मा भय, लोभ या घृणा की तरंगों पर कंपन कर रही है, तो ब्रह्मांड भी वैसी ही चीजें भेजता है। लेकिन अगर आत्मा प्रेम, विश्वास और सत्य पर केंद्रित है, तो ब्रह्मांड उसके लिए चमत्कार रचता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस। आत्मा एक चुंबक है, जो जैसी है, ब्रह्मांड वैसा ही उसे लौटाता है। जब आत्मा ध्यान में जाकर शून्य में उतरती है, एक ऐसा क्षण आता है जब न कोई विचार होता है, न पहचान, न नाम, न है। वहीं पर ब्रह्मांड खुद को प्रकट करता है। यही वह स्थिति है जिसे समाधि कहा गया है, आत्मा और ब्रह्मांड का विलय। इसमें न कोई समय होता है, न दिशा, न शरीर, बस एक विराट अनुभव होता है। मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मैं हूँ। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो नहीं होती, लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, वो चीज अपने आप आ जाती है। यह है डिवाइन टाइमिंग। आत्मा की घड़ी ब्रह्मांड की घड़ी से जुड़ी होती है। जो चीज अभी नहीं हो रही, उसका अर्थ यह नहीं कि वो कभी नहीं होगी, बल्कि ब्रह्मांड कह रहा होता है, अभी नहीं, लेकिन समय आने पर जरूर। वेदों, बाइबल, कुरान, ताओ और अन्य ग्रंथों में एक बात सामान्य है, इनर वॉइस। आत्मा की आवाज ही ब्रह्मांड की आवाज है। ऋषि ध्यान में बैठकर जो सुनते थे, वही आज हमें श्लोक, आयत और उपदेश के रूप में प्राप्त होता है। हर शास्त्र दरअसल ब्रह्मांड और आत्मा के संवाद का रिकॉर्ड है। जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आप उस ब्रह्मांडीय वार्तालाप का हिस्सा बनते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ साधारण लोग अचानक आध्यात्मिक शक्ति पा जाते हैं, दिव्य दृष्टि, भविष्य देखने की शक्ति, दूसरों की ऊर्जा समझने की शक्ति। ये सब आत्मा की पुरानी साधना और ब्रह्मांड की स्वीकृति के कारण होता है। ब्रह्मांड किसी किसी आत्मा को जागृत करता है ताकि वो बाकी लोगों का मार्गदर्शन करे। क्या आप भी उन चुने हुए लोगों में से एक हैं? हमने इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से की थी, क्या आत्मा और ब्रह्मांड का कोई संबंध है? और अब इस यात्रा के अंत में उत्तर खुद आपके भीतर गूंज रहा होगा। आत्मा कोई छोटा विचार नहीं है और ब्रह्मांड कोई दूर की बात नहीं। जो ब्रह्मांड बाहर है, वही चेतना आपके भीतर भी स्पंदित हो रही है। हर बार जब तुम शांति से बैठते हो, हर बार जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं, हर बार जब तुम्हारा दिल प्रेम से भरता है, उस क्षण तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से बात कर रही होती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, ये सब उस विराट सत्ता की ध्वनि है जो तुम्हें बुला रही है। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं।
ब्रह्मांड को खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शक्ति सितारों को चला रही है वही शक्ति तुम्हारे दिल की धड़कनों में बसी है। याद रखो, तुम सिर्फ इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हो, तुम खुद एक चलता फिरता ब्रह्मांड हो। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड का दरवाजा है, और हर बार जब तुम भीतर उतरते हो तुम अनंत को छूते हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर एक भी लाइन ने आपकी आत्मा को जगा दिया हो, तो इस ब्रह्मांडीय संदेश को दूसरों तक पहुंचाना आपका भी कर्तव्य है। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपने क्या महसूस किया, और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका कोई सवाल हो या आप कोई पर्सनल बात साझा करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। धन्यवाद।